नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे NCERT पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत कक्षा 6 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं इसी प्रकार आपके लिए उपयोगी सामग्री लाता रहूं। तो शुरू करते हैं। आरंभिक कृषि का उल्लेख किस स्थान से मिला है? नर्मदा घाटी से, मगध से, गारो पहाड़ियों से, गंगा घाटी से। यानी कृषि की जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ से की गई थी, इसके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है सी, गारो पहाड़ियों से। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये मेघालय में है। वहाँ पर गारो जनजाति भी है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान बिहार का प्राचीन नाम था? अवध, उज्जैन, मगध, कनौज। राइट आंसर सी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? ये आपको ध्यान से इसको पढ़ करके आंसर देना है। इसका सही आंसर है ए, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। उत्तर से दक्षिण, यानी यहाँ पर झेलम नदी, इसके बाद में चेनाब, फिर रावी नदी और फिर है सतलुज नदी। ये सभी नदियाँ किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र में राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे क्या कहा जाता था? पांडुलिपि, रोसेटा, कारतूस, मैन्युस्क्रिप्ट। इसका सही उत्तर है सी, कारतूस। यानी उन फ्रेम को कारतूस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूरा स्थल से राख के अवशेष मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफा से, भीमबेटका से, इनाम गांव से, कोल्डिहा से। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, कुरनूल गुफा से। कुरनूल गुफा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कुरनूल गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोलिथ का तात्पर्य है मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, लघु पाषाण युग, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, मध्य पाषाण युग। यानी मध्य पाषाण युग को मेसोलिथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। माइक्रोलिथ से क्या तात्पर्य है, यह आपको बताना है। राइट आंसर ए, लघु पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूरा स्थल से एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था? भीमबेटका, मेहरगढ़, ब्रह्मगिरी, चिरांद।
सही उत्तर है बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? मेहरगढ़ वर्तमान के बलूचिस्तान के बोलन नदी के किनारे स्थित है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ब्रह्मगिरी ये महाराष्ट्र में है। चिरांद बिहार में है। तो इन सभी को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था लगभग 8000 साल पहले, 12000 से 10000 साल पहले, 12000 साल पहले, 10000 साल पहले। सही उत्तर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर ए लगभग 8000 साल पहले मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाने लगा था। नवपाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, लघु पाषाण युग में, उपरोक्त सभी में। राइट आंसर ए नवपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्ज होम स्थल है। बुर्ज होम कहाँ पर है? गुजरात में, बिहार में, कश्मीर में, मध्य प्रदेश में। राइट आंसर सी कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसंगीपुरा स्थल है। गोदावरी नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। ये हुसंगी पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। तो राइट आंसर बी कृष्णा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, मेहरगढ़ में, भीमबेटका में। राइट आंसर सी मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता काल में सोने का आयात होता था। गुजरात से, कर्नाटक से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से। इसका सही उत्तर बी कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड बनवाए थे मिस्र के राजाओं ने, ईरान के राजाओं ने, अफगानिस्तान के राजाओं ने, भारत के राजाओं ने। राइट आंसर ए मिस्र के राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से एक कपड़े का टुकड़ा मिला है? कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। किस सभ्यता स्थल से एक कपड़े का टुकड़ा मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धोलावीरा से। उत्तर दीजिए इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही, राइट आंसर बी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना का वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। खजांची, राजा, बख्शी, प्रधान की। राइट आंसर सी बख्शी, यानी मुगल काल में बख्शी का कार्य था सेना को वेतन देना और सेना संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। जागीर पट्टा, परगना, मनसबदारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर सी मनसबदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी।
ग्राम, परगना, राज्य, ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है ए, ग्राम। मुगल काल में राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी महाजनपद में गण या संघ की संख्या थी? 16 जो महाजनपद हुए थे उसमें वज्जी और मल इन दोनों में गण की व्यवस्था थी। तो इसमें वज्जी में पूछा गया है 2, 8, 10, 16। सही उत्तर है बी, 8। यानी वज्जी महाजनपद में गण की संख्या थी 8। मल और वज्जी दोनों में मिलाकर गण की संख्या थी 10। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजनपद की राजधानी थी? राजगीर, वैशाली, उज्जैन, कन्नौज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ए, राजगीर। राजगीर को राजगृह भी कहा जाता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में कर निर्धारित था? उपज का 1/6वां भाग, उपज का 1/5वां भाग, उपज का 1/10वां भाग, उपज का 1/8वां भाग। तो इसका सही उत्तर है ए, उपज का 1/6वां भाग महाजनपद काल में कर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनारा में, वाराणसी में। बिल्कुल सही, राइट आंसर बी, सारनाथ में। कमेंट बॉक्स में बताइए सारनाथ कहां पर है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनारा में, वाराणसी में। राइट आंसर सी, कुशीनारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे? क्षत्रिय, शाक्य, वैश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बी, शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिए पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में। इसका सही उत्तर है ए, पाली भाषा में। जो वहाँ जन सामान्य की भाषा थी, जन सामान्य की भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया। हालांकि आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत में इसका आंसर है वो प्राकृत भाषा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? 6 दर्शन बताए गए हैं। इन दर्शन में एक दर्शन है वेदांत या उत्तर मीमांसा। इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल, पतंजलि, व्यास, गौतम। इसका सही उत्तर है सी, व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कणाद, गौतम, कपिल, जैमिनी। आपको इन प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट के माध्यम से आंसर लिख करके देने चाहिए, जिससे आपके उत्तर देने की मस्तिष्क की जो तत्परता है वो विकसित हो। तो सही आंसर बताइए इसका।
राइट आंसर ए कणाद, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, ये कथन है महावीर स्वामी का, महात्मा बुद्ध का, पतंजलि का, ईसा मसीह का। इसका सही आंसर है ए महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ है महावीर, महाशक्ति, विजेता, एक धर्म। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर सी विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसका सही उत्तर है बी गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम क्यों माना गया है? क्योंकि बाकी तीनों ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये तीनों गृहस्थ आश्रम पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारले की गुफा स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। राइट आंसर बी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम किस ग्रंथ में बनाए गए? सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, उपरोक्त सभी में। ये महात्मा बुद्ध के शिक्षा पर आधारित 3 ग्रंथ थे, जिसे त्रिपिटक भी कहा जाता है। तो इसमें इन तीनों में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए उनके नियम बताए गए हैं? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है विनय पिटक। आपको याद रखना है, नियम में यह आता है और इसमें भी यह है, विनय के अंदर भी यह है। तो इस प्रकार आपको इनका संबंध जोड़ करके आप याद रखें। नियम किस में है? विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 21वें, 22वें, 23वें, 24वें? बिल्कुल सही आंसर आपका डी महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है विद्यार्थी के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, ग्रंथ के समीप बैठना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जाता है। आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है बी गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने जीवन में कष्टों और दुखों का कारण बताया है? भूख, प्यास, तृष्णा, गरीबी? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है सी तृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में कौन राजा के साथ सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे? स्त्रियां, दास, कामकार, उपरोक्त तीनों? इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त तीनों। स्त्रियां, दास, कामकार, ये तीनों राजा की सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम था?
पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा भी कहा गया है। मगध का, बिहार का, पटना का एक राजा का। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर सी, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में नजराना था एक नियमित कर, एक अनियमित कर, एक अंतर्राष्ट्रीय कर, उपरोक्त सभी। नजराना एक अनियमित कर था। इसका सही उत्तर है बी, एक अनियमित कर। यानी नजराना राजा को समय समय पर किसी उत्सव पर, त्योहार पर गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के किस वर्ष कलिंग का युद्ध किया? 8वें वर्ष, 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष? इसका सही उत्तर है ए, 8वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शासकों की अंगरक्षक महिलाएं थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय साथियों, इस बार रीट एग्जाम में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तकें विद्यालय में चल रही है उन्हीं में से ही रीट एग्जाम का पेपर बनेगा। तो आप इन प्रश्नों को गंभीरता से लें, इनको अच्छी तरह से याद करें और आर के क्लासेस केंचिया से लगातार जुड़े रहें। तो इसका आंसर दीजिए आप। गुप्त शासकों, मौर्य शासकों, शक शासकों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, मौर्य शासकों। मौर्य शासकों की जो अंगरक्षक थी वो महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम था? बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार? इसका सही उत्तर है बी, उड़ीसा का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृषि के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से, भीमबेटका से, कालीबंगा से, उपरोक्त सभी से? इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन इस टेस्ट में। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर ए, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान कहलाता था ग्राम सेवक, ग्राम भोजक, ग्राम प्रधान, ग्राम सरपंच? इसका सही उत्तर बी, ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को कहा जाता था कडेसियार, उणवार, वेलल्ला, कर्मकार? इसका राइट आंसर सी, वेलल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल में प्राचीनतम रचनाओं को कहते हैं तमिल साहित्य, संगम साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य? इसका सही उत्तर है बी, संगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक ग्रंथ संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से? एक तो जातक ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है आगम ग्रंथ। इन दोनों को आपको याद रखना है, ये किन किन धर्म से संबंधित है। तो जातक ग्रंथ का संबंध बताइए।
इसका सही उत्तर है बी, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था काशी, मथुरा, भीमबेटका, वाराणसी। इसका राइट आंसर बी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पकार व व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे, वे कहलाते थे श्रेणी, सार्थवाह, गृहपति, उणवार। ये वर्तमान में भी संघ बनाते हैं और प्राचीन काल में भी इस प्रकार संघों का निर्माण किया जाता था, तो उसमें वे कहलाते थे। इसका सही आंसर है ए, श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा एक धार्मिक केंद्र था बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, उपरोक्त सभी का। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी का। आप सभी को धन्यवाद। आपने ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी की पुस्तक हमारे अतीत कक्षा 6 में से पढ़े। इसका एक पार्ट 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का और आएगा, उसको भी आपको इसी तरह हल करना है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।